मेल डोमिनेंट सोसाइटी में वेसेक्टमीज कराई है यानी नसबंदी कराई है मर्दों की, और मैं समझती हूँ ये मर्द वो हैं। वीडियो को पूरा देखना, इसको डीबंक करूंगा, प्रोपेगेंडा को बड़ा मजा आने वाला है। इंटेंसिव रिसर्च के बाद पाकिस्तान में कोई भी ऐसा लॉ मिल ही नहीं सका जिसके अंदर ये ऑथराइजेशन दी गई हो, ये मैंडेट दिया गया हो किसी भी बॉडी को कि वो पाकिस्तान के अंदर वेसेक्टमीज करा सके। इतने मास लेवल के ऊपर कोई कोटा सिस्टम, कोई प्रोग्राम इनिशिएट नहीं हो सकता एक टारगेट के तौर पर, और वो भी फैमिली प्लानिंग के नाम के ऊपर, जो कि अभी सिंध में भी हुआ है। वैसे तो यूएनओ एक मजाक बन चुका हुआ है, उसकी कोई भी कही बात हम स्टेटमेंट के तौर पर सीरियस ले ही नहीं सकते, लेकिन इनको एक देने के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम उसका इंटर एजेंसी स्टेटमेंट भी ले लेते हैं, और वो भी यही हमें स्टेट करता है कि किसी भी किस्म का फोर्स्ड और इंसेंटिवाइज्ड किस्म का प्रोग्राम आप लॉन्च नहीं कर सकते। इट्स अ सीरियस ह्यूमन राइट वायलेशन। और शरिया लॉ में इस तरह की स्टेरिलाइजेशन, मतलब स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कि आपकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी जो होती है उसको खत्म करना, तो इस चीज को प्रॉपर्ली फॉरबिडन करता है, हराम समझता है, हराम है ऐसा करना। और ये लोग इस चीज के ऊपर ही काम कर रहे हैं कि औरतों की जान माल तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वुमेन राइट्स के लिए, फैमिली प्लानिंग के नाम के ऊपर ये सारी चीजें हो रही। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि इस प्रोग्राम को सपोर्ट कौन कर रहा है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, ज़ाबित यूनिवर्सिटी और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ठीक है, और ये क्या हो रहा है जी, प्रोविंस लेवल के ऊपर ये फैमिली प्लानिंग को मीट करना 2030 का टारगेट। वाह, जबरदस्त। अब इस सारे डेटा को पढ़ने के बाद मुझे नहीं समझ आता कि सिंध के अंदर डॉक्टर अजरा साहिबा ने किस तरह से इतनी ज्यादा मास लेवल पर 6000 से ज्यादा वेसेक्टमीज करवा ली, एंड शी इज कंटिन्यू टू डू दैट। सपोर्ट मैंने आपको दिखाई दी किन किन की मिल रही है। अब जरा कुछ डिफरेंट कंट्रीज के डेटा की बात कर लेते हैं कि जिन्होंने ये हरकतें पहले कर ली हुई हैं और अब वो तौबा करके दोबारा से अपनी पॉलिसी को रिवर्स करके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे आ चुके हो। तो सबसे पहले चाइना की बात करते हैं। चाइना ने 1970 से 2015 तक वन चाइल्ड पॉलिसी जो है वो लॉन्च की फैमिली प्लानिंग के ऊपर, और इतना सवियर जेंडर इम्बैलेंस हो गया वहां पर, लेबर फोर्स श्रिंक हो गई, और उसके बाद हेल्थ सर्विसेज बहुत ज्यादा उनकी मुतासिर हुई। उनकी फैमिली प्लानिंग जो पहले जितनी खराब थी उससे और वर्सन हो गई, और साथ ही साथ वहां पर एजिंग का बहुत प्रॉब्लम हो गया था। जब बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे तो वो जो यंग लोगों का एक एवरेज काउंट होता है वो तो नीचे गिरता जाएगा ना फिर। उसके अलावा यही पॉलिसी, यही हरकत इंडिया भी कर चुका है, यूनाइटेड स्टेट्स भी कर चुका है, स्वीडन भी कर चुका है, कनाडा भी कर चुका है, बट ऑल these countries realized that this is not going to work। अब मुझे समझ नहीं आता कि इस तरह ऐसा क्यों हो रहा है, because this is something very crucial।